हाँ जी, हेलो क्लास। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में क्या किया था, तो हमने किया था क्या, मोलर, पूरा अपना मोल कंसेप्ट। अब हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज मोलर वॉल्यूम। तो जब मोलर वॉल्यूम की बात होती है तो हम बेसिकली बात कर रहे होते हैं गैसेस को लेके। एक बार इसको बहुत ध्यान से समझना। गैसेस को लेके बात कर रहे होते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो एक मोल गैस का, जैसे 1982 से पहले हम लेते थे 22.4 लीटर, अब हम कितना ले रहे हैं, 22.7 लीटर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो यार, वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ एनी गैस, एक मोल है गैस का इस स्टैंडर्ड पे 273 केल्विन एंड 1 बार। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे तो हम कितना लेते हैं, 22.7 लीटर्स। 22.7 लीटर्स, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में ही आ रहा है कि सर कंटेंट थोड़ा सा कम है ना। तो अब हम यहाँ देखोगे तो 1 मोल ऑफ CH4, मैंने गैस लिया है मीथेन CH4। तो हमें पता है कि जहां मोल लिखा हुआ है वहां हमें क्या लिख देना है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। मॉलिक्यूल ही तो है ये। अब अगर आप ग्राम्स में लिखोगे तो क्या लिख दोगे, 16 ग्राम। तो 16 ग्राम CH4 के अंदर 6.023 10 की पावर 23 क्या है, मॉलिक्यूल्स है। यही तो है ना यार, 16 ग्राम मीथेन के अंदर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मतलब 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स है। और ये हमारा किससे आया है, ये हमारा आया है 22.7 लीटर्स। तो ये पूरा एक स्टैंडर्ड हो गया, पूरा एक स्टैंडर्ड है ये। ठीक है। अब मैं नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें किसी, तो गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। ठीक है, आप कैलकुलेशन आसान करने के 22.4 भी ले सकते हो, लेकिन 22.7 लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। फिर क्या आ गया, एटम्स कितने में, 44.8 लीटर ऑफ CO2 में। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर आप देखोगे तो कितने हो रहे हैं, आपका गिवन वॉल्यूम कितना है, 44.8 डिवाइड बाई 22.4, कितना आ जाएगा, 2 मोल हो गए। 2 मोल हो गए तो 2 मोल हम कैसे कह सकते हैं कि 2 Na मॉलिक्यूल है। 2 Na मॉलिक्यूल है किसके, CO2 के। 2 Na मॉलिक्यूल है किसके, CO2 के। अब मॉलिक्यूल से एटम पे जाना है तो टोटल एटम कितने हैं, 3 एटम है। 3 एटम है, एक कार्बन का है, 2 ऑक्सीजन के हो गए, तो टोटल 3 एटम हो गए। तो 3 एटम में कितना होगा, तो 3 इंटू 2 Na। तो कितना आ जाएगा, 6 Na। तो इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। समझ में आ रही बात। ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे इसी में हमें क्या देखने को मिलेगा, कि 2 ग्राम ऑक्सीजन है, कितनी, 2 ग्राम। 2 ग्राम ऑक्सीजन दी हुई है, एसटीपी पे कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी, तो गिवन वॉल्यूम कितना है, 2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 2/32, दैट इज 1/16 मोल्स। यहाँ आ जाएगा ये। ठीक है। गिवन मास अपॉन मोलर मास, और वॉल्यूम ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा, 22.4 से गुणा कर दोगे। अब कितने मोल गैस आ रही है, 1/16 मोल। तो 22.4 में कितनी होगी, आ जाएगा 1.4 लीटर्स। ठीक है। 2 ग्राम दिया हुआ है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ ग्राम में कैसे निकलेंगे, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगर वॉल्यूम में दिया होता तो वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। तो 1/16 मोल आ गए यहाँ पे, 1/16 मोल आ गए। 1/16 मोल है इसके अंदर, तो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे, तो इंटू 22.4 लीटर्स। तो आंसर क्या आ जाएगा, लगभग 1.4 लीटर्स अप्रोक्स। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। 11.35 लीटर्स ऑफ ए गैस एट एसटीपी वेज 14 ग्राम्स। गैस क्या है, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, 11.35 अपॉन 22.70, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। लेकिन हम यहाँ क्या लेंगे, हम यहाँ पे लेंगे क्या, मोलर वॉल्यूम। ठीक है, कितना दिया है, 11.35। ठीक है। और नीचे क्या लेंगे, 22.70 आप ले लो। तो कितना आ जाएगा, आधा मोल। तो आधा मोल कितना है, 14 ग्राम। तो 1 मोल कितना होगा, 28 ग्राम। और 28 ग्राम किसका वजन होता है भाई, नाइट्रोजन।
ठीक है, क्लियर होगी बात? समझ में आ रही बात? तो आधे मोल में गैस हमें कौन सी दिख रही है यहाँ पे? कौन सी गैस दिख रही है? नाइट्रोजन। ठीक है, उसके बाद अगर हम चलते हैं, आप यहाँ देखो क्या देखने मिल रहा है, इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला को अगर आप इस तरीके से देखोगे, तो यहाँ हमें क्या देखने को मिलेगा, ये एक सिंपलेस्ट रेशो है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, which gives the simplest relative ratio in whole number of atoms of different element present in the compound। जैसे ग्लूकोज C6H12O6 क्या है इसका, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बहुत लोएस्ट नंबर से सिंपलेस्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, C1H2O1। दो से तीन फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, जैसे N इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला, या N इज इक्वल्स टू अगर आप देखोगे तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। ठीक है, क्लियर हो जाएगी बात? तो कंपाउंड के पास मॉलिक्यूलर मास है 90 U, और एम्पेरिकल फॉर्मूला है CHO2। फॉर्मूला लगा दो, क्या फॉर्मूला लगेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। एन की वैल्यू तो है ही नहीं हमारे पास, ये कहाँ से आएगा एन? फॉर्मूला क्या होता है, N इज इक्वल टू अगर आप देखोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला। N इज इक्वल टू में क्या निकालना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। एन की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, हमें क्या दे रखा है, एम्पेरिकल फॉर्मूला CHO2। हम क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 इंटू CHO2 दैट इज C2H2O4। कैसे आया, अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास, तो N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, 90। ठीक है, क्लियर हो गया। और एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है इसका, CHO2। तो फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो N की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। समझ में आ रही बात? कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 90 U है, और एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना हो जाएगा, अगर आप देखोगे यहाँ पे कितना हो गया यहाँ पे, CHO2। तो CHO2 का अगर आप वेट करने चलोगे, ठीक है, तो यहाँ 12, 12 प्लस एक 13, 13 और ये 32, 13 और 32 कितना आ गया, 45। तो यहाँ पे कितना वेट आ गया इसका, अगर आप देखोगे तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 2। मॉलिक्यूलर मास कितना है, 90। इंपेरिकल फॉर्मूला का वेट कितना आ गया, 45। एन की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। अब एन की वैल्यू जब 2 हो गई यहाँ पे, तो यही 2 आप यहाँ पुट कर दोगे, तो क्या आंसर आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू C2H2O4। बेसिक सी बात है ना? अब हमसे क्या कह रहे हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला की कैलकुलेशन करनी है। एम्पेरिकल फॉर्मूला अगेन बस सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है। आप एक क्वेश्चन यहाँ देख सकते हो कि एलिमेंट हमें दे रखा है CHON, और उसकी परसेंटेज अबंडेंस रेशो या मास जिसमें भी दे रखा है उसके एटॉमिक मास से उसे डिवाइड करेंगे। पहले एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा, 3 4 2 2, और सिंपलेस्ट बनाने के लिए सबसे छोटे नंबर से सबको फिर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ 1.5 आ गया, जैसे 1.5 2 1 1, फिर 1.5 को सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बनाना है तो सबको फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर क्या बनेगा, C3H4O2N2। ठीक है, C3H4O2N2। क्लियर हो गई बात? ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब देखो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, एक कंपाउंड है जिसके अंदर 4.07% हाइड्रोजन है, कार्बन इतना है, क्लोरीन इतना है, मोलर मास इतना है। एम्पेरिकल फॉर्मूला बताइए। तो एलिमेंट लिखा आपने सबसे पहले, उसका जो गिवन मास है वो लिखा, मोलर मास लिखा, ठीक है, डिवाइड कर दिया उसको, 4.07 को 1 से डिवाइड कर दिया, 24.27 को 12 से, मतलब इसका ये एटॉमिक मास से इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गई बात? समझ में आ रहा है? तो एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे इसको, एटॉमिक मास से डिवाइड करोगे आप 1, हाइड्रोजन कार्बन 12 और क्लोरीन 35, एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। फिर जो भी आएगा उसको और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में ले जाएंगे, 4 2 2 आया तो 2 से फिर डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा, 2 1 1, C1, ये C1, क्लोरीन 2 1, क्लोरीन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, तो कितना आ गया, CClH2 49। ठीक है, अब क्या करोगे, एन की वैल्यू निकालो, मॉलिक्यूलर क्या निकालना है, व्हाट आर इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये हमें दिख रहा है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आप देखोगे, एन की वैल्यू मॉलिक्यूलर मास अपॉन
एम्पेरिकल मास, तो एन कितना दे रखा है हमें, मोलर मास है 98.96 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। ये देखो अभी तो हमने निकाला है 12, 35 और 2, 49 आ गया इसका। अरे आया नहीं आया, मॉलिक्यूलर मास 49, CCl H2 का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 49 आया। एक्स तो एम्पेरिकल मास कितना हो जाएगा 2। एम्पेरिकल मास कितना हो गया यहाँ पे, एम्पेरिकल मास आपको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब हमारे पास ये ऊपर कौन सा फॉर्मूला आया था, ये आया था एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आप इसको किससे कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो C2Cl2H4 और C2Cl2H4 को जब आप बहुत छोटे नंबर डिवाइड कर दोगे तो रह जाएगा CCl। तो सबसे पहले एलिमेंट लिखेंगे, मास लिखेंगे, उनका जो एटॉमिक मास है वो लिखना है, या मोलर मास आप उसको कह सकते हो, ग्राम में बात हो रही है। नंबर ऑफ मोल्स मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास डिवाइड कर दिया। फिर आपने उसको और छोटे नंबर डिवाइड करे, तो ये हमारा CCl H2 निकल के आया। ये अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये ऐसा क्या आ गया, इम्पेरिकल फॉर्मूला। फिर अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है आपको। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए आपको किसकी वैल्यू चाहिए होगी, एन की। एन की वैल्यू चाहिए होगी, हमें मास गिवन है तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। ठीक है। तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 98.96 बराबर के 49 अपॉन एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ये 2 उठा के यहां रख दिया, आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ। स्टोशियोमेट्री पे चलते हैं। स्टोशियोमेट्री में देखो एक ही चीज ध्यान रखनी, इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए बस। इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। ये स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं 1, 2, 1, 2, 16 ग्राम, 64 ग्राम, 36 ग्राम। एक CH4 मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ CH4 रिएक्ट विद 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। साफ लिखा हुआ है, ये मॉलिक्यूल ही तो है भाई। अगर मैं इसे ग्राम में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 16 ग्राम ऑफ CH4 रिएक्ट विद 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अभी ऑक्सीजन कितनी है यहाँ, 32, और 32 गुणा 2 कितना हो गया आपका, 64, है ना। 1 CO2, 1 मिनट प्लीज। ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब यहां अगर आप देखते हो तो क्वेश्चन आ रहा है अगर एक, कि 10 वॉल्यूम ऑफ डाई हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद 5 वॉल्यूम ऑफ डाई हाइड्रोजन गैस, हाउ मेनी वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर वुड बी फॉर्म्ड। यह देखो स्टोशियोमेट्री के अंदर ना दो रास्ते हैं। एक तो ये रास्ता आपको दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन को बैलेंस करो, बैलेंस्ड होगी। 10 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम, अब देखो 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन कितने बना रहे हैं, 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्या बना रहे हैं, 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन कितने बनाएंगे, हो जाएगा 10 वॉल्यूम बनाए। दो दो बनाए तो 10 10 बनाएंगे, इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं थी। ठीक है। अब देखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबस्टन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। ठीक है, CH4 प्लस 2O2 के CO2 प्लस 2H2O, बैलेंस कर दिया रिएक्शन को। अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय द कंबस्टन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। 16 ग्राम मीथेन जब हमारी जल रही है, कितना पानी प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, क्या हम इसको मोल में लिख सकते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना आ जाएगा, 1 मोल। तो हम ऐसा कह सकते हैं 1 मोल CH4 कितना जला रहा है, कितना पानी मिल रहा है, 2 मोल। ठीक है, 1 मोल से कितने मिल रहे हैं, 2 मोल। और 2 मोल का मतलब क्या हो गया, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल है पानी के, यहाँ पे 2 मोल मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर।
एक मॉलिक्यूल का वजन 18 ग्राम होता है तो दो का कितना हो जाएगा, 36 ग्राम। ठीक है, ऐसे आप करने की कोशिश करो, बिल्कुल होगा। ठीक। नेक्स्ट आप देखो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CH4 आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 आफ्टर कंबस्टन। कितने मोल चाहिए CH4 के, आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 आफ्टर कंबस्टन। तो यार इसको फिर से देखते हैं। कितने मोल्स ऑफ CH4 हमें पता करने हैं। कितनी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड के जैसे ग्राम दिखा, तुरंत क्या करो, मोल निकाल लो। गिवन मास अपॉन मोलर मास। कितने मोल आ गए, आधा मोल। तो आधे मोल, एक मोल CH4 से अगर आप देखोगे तो एक मोल CO2 पैदा होती है। तो आधे मोल CH4 से कितनी CO2 पैदा होगी, आधे मोल CO2 पैदा होगी। ठीक है, समझ में आ रही बात। देखो ना, यहाँ पे एक मोल CH4 है, तो कितनी CO2 प्रोड्यूस हो रही है, एक मोल CO2। अब हमारे पास कितना, हमने CH4 आधी कर दी, तो CO2 भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। आपको मतलब हर तरफ से देखना है। ऐसे नहीं है कि ये 0.5 मोल आ गया आंसर हो गया, नहीं। आपको ये मोल को यहाँ पे भी रख के देखना है कि ये तो एक मोल ही तो है। एक मोल CH4 से एक मोल CO2 मिल रही है यार। ठीक है, तो आधे मोल से कितनी मिलेगी, ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट अगर आप देखते हो, तो अब ये थोड़ा सा ट्रिक वाला आ जाएगा कि ट्रिक लगाने का तरीका, कैसे आप ट्रिक लगा सकते हो। ये थोड़ा मजेदार है, अगर आप इसको समझना चाहोगे तो ये तो हो गया यूनिटरी मेथड। अब ये क्वेश्चन है, 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज बर्न्ड विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर गैस, कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, वॉल्यूम ऑफ H2 प्रोड्यूस्ड। यार देखो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो रिएक्शन को बैलेंस करो, कर दिया। 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। इसमें क्या करना है, इसमें थोड़ा ध्यान ये रखना है कि जैसे यहाँ पे लिखा है, एक ऊपर लिख लो स्टैंडर्ड, नीचे लिख लो गिवन। ठीक है, स्टैंडर्ड अगर आप इसका देखो कितना आ जाएगा, 4 ग्राम, गिवन कितना है, 10 ग्राम। ठीक है, अब हमें यहाँ भी किस में निकालना है, ग्राम में निकालना है, तो इसको भी ऐसे ही लिख दो, यहाँ किस में निकालना है, लीटर में निकालना है। तो जो स्टैंडर्ड ऊपर लिखो वही नीचे लिखना है। अगर आप ऊपर किस में लिख रहे हो, ग्राम में, क्योंकि 10 ग्राम है, नीचे नीचे ग्राम में, तो ऊपर भी ग्राम आएगा। यहाँ ग्राम है तो यहाँ ग्राम आएगा, यहाँ लीटर है तो यहाँ पे भी लीटर आएगा। ठीक है, अब अगर आप देखोगे 10 ग्राम हाइड्रोजन दी है, ये स्टैंडर्ड है, ये इसका स्टैंडर्ड है। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन हमें कितना मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, 10 ग्राम हाइड्रोजन के लिए हमें कितना मास चाहिए ऑक्सीजन का। तो आप कुछ नहीं करो, 10 × 32 डिवाइड बाई 4, 10 × 32 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, 80 ग्राम्स। ऐसे ही जब हम इसका निकालेंगे कितने लीटर चाहिए, तो 10 × 2 × 22.4 डिवाइड बाई 4, 10 × 2 × 22.4 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 112 लीटर। समझ में आ रही बात, ऐसे करना है इसको। दोनों ही रास्ते हैं, आप चाहे वैसे करना चाहो वैसे कर लो, ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अगला देखो, वही ट्रिक लगानी है। 80 ग्राम ऑफ CH4 इज बर्न्ड विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस CO2 एंड H2। तो मोल बताने हैं ऑक्सीजन के भाई, मोल। तो सब चीजें मोल में लिख दो ना, जैसे मोल बताए तो यहाँ भी मोल, यहाँ लीटर तो यहाँ लीटर, यहाँ ग्राम तो यहाँ ग्राम। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड कितने मोल हैं, तो 80। अगर आप देखोगे इसका स्टैंडर्ड कैसे बनेगा, ये 16 ग्राम है, ये हमारा 80 ग्राम। ठीक है, क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत। तो हमें पता है हमें क्या करना होता है, 80 × 2 डिवाइड बाई 16। तो 80 × 2 डिवाइड बाई 16 आप सीधे लगा दो। ऐसे ही आप इसमें देखोगे तो क्या करोगे, 80 × 22.4 डिवाइड बाई 16, 80 × 36 ग्राम डिवाइड बाई 16, तो हर एक का आंसर निकल आएगा। आपको बस इतना ही ध्यान रखना कि हमें ऐसे ही करना है, शॉर्टकट से जल्दी हो जाएगा, वरना आपको पूरा बनाना पड़ेगा। स्टोशियोमेट्रिक टिप्स एंड ट्रिक्स, ऐसे करो। ठीक है,
क्लियर होगी बात? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम, ये हमारा दिख रखा है CaSCO3 का होल ट्वाइस रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1.5 मोल ऑफ CO2। तो हमें ऑब्वियस सी बात है कि स्टैंडर्ड हमारे पास 1 मोल है, तो 1 मोल से कितना बन रहा है? 1.5 मोल बन रहा है। ये गिवन है, ये स्टैंडर्ड है। 1 मोल से कितने बन रहे हैं? 2 मोल। और यहाँ कितना दे रखा है? 1.5 मोल बनाने हैं। तो ऑब्वियसली इधर भी आधा कर दो ना, 0.75 का डबल क्या हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। हो जाएगा। ठीक है। आप बस फिर भी कर लो, 1.5 × 1 डिवाइड बाई 2। दोनों रास्ते हैं यार, कैसी कर लो। आप ऐसे भी देख सकते हो, 1 मोल से कितना बनना है? 2 मोल बनना है, तो 1.5 मोल के लिए हमें कितना चाहिए होगा? 0.75 मोल चाहिए होगा। आधा हो गया ना। या आप ऐसे कर लो, 1.5 × 1 डिवाइड बाई 2, आंसर आ जाएगा। दोनों ही चीज। ठीक है। उसके बाद अगर आप आगे चलते हो, फाइंड मैक्सिमम मोल्स ऑफ CCl4 formed when 10 मोल ऑफ CH4 undergoes chlorination with excess of chlorine। CH4 plus Cl2 gives CCl4 plus 4HCl। भाई साहब, क्या है? बहुत सिंपल है। मैक्सिमम मोल CCl4 के बताओ जब 10 मोल CH4 क्लोरीनेशन कर रही है। 10 मोल CH4 क्या बन रहा है? 10 मोल CCl4। कैसे पता हमें? कैसे पता? 1 मोल से 1 मोल बन रहा है ना भाई। ये देखो ऊपर क्या दे रखा है, 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट विद Cl2 गिव CCl4। दोनों के 1 1 मोल बन रहे हैं। तो 10 मोल से कितने बनेंगे? 10 बनेंगे। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? और आप वैसे अगर ये हमारे पास नहीं होता, तो आप क्या करते हो? ट्रिक लगा दो, 10 × 1 डिवाइड बाई 1, 10 मोल आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप। उसके बाद आप आगे चलोगे। द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड एसटीपी रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 4 ग्राम CH4। गिवन कितना है? 4 ग्राम CH4। स्टैंडर्ड कितना है? 16 ग्राम। यहाँ कितनी ऑक्सीजन है स्टैंडर्ड में? 2 × 22.4। ये क्या नहीं आ जाएगा? ठीक है, क्या दिक्कत है इसमें? इसको इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, हो जाएगा। सिंपल। 16 ग्राम हमें इतना दे रहा है, तो 4 ग्राम कितना दे? बस स्टोशियोमेट्री होगी। क्लियर हो रही बात? अब अगला टॉपिक लिमिटिंग रिएजेंट, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अभी लास्ट क्वेश्चन देखो। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ 90 ग्राम ऑफ वाटर। क्या? अब हमें यहाँ क्या दे रखा है? फिर वही गिवन और स्टैंडर्ड तो लिख लो। गिवन 90 ग्राम पानी है, स्टैंडर्ड 36 ग्राम। क्या कह रहा है? ऑक्सीजन के हमें यहाँ कितने मोल मिल रहे हैं? 1 मोल मिल रहा है। 90 से कितने मिलेंगे? 2.5 मिलेंगे। ठीक है। आप 90 × 1 डिवाइड बाई 36 कर लो। 90 × 1 डिवाइड बाई 36 कर लो, या ऐसे कर लो, 36 से 1 मिलते हो तो 90 से कितने मिलेंगे? ठीक है भाई। तो ये इतना मतलब एलआर एलआर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एलआर और कंसंट्रेशन टर्म्स बच रहा है, लास्ट टॉपिक चैप्टर का बच रहा है। यहाँ तक बहुत अच्छे से कर लेना। मतलब जितना कराया गया है उतना आपका 11th का फर्स्ट चैप्टर 90% यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है। ओके। सब कुछ समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। ओके बाय।